सोमवार का दिन शेयर बाजार के लिए किसी खूनी खेल से कम नहीं रहा। केवल एक दिन के अंदर निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। किसी एक सेक्टर में नहीं बल्कि सभी सेक्टर्स में बिकवाली हावी रही। लेकिन क्या आपने कभी सेंसेक्स के 5 सबसे खराब गिरावटों के बारे में सुना है? नहीं सुना तो आज सुन लीजिए और यकीन मानिए, बाजार के इतिहास में हुई गिरावटें सोमवार को हुए ब्लडबाथ का रंग फीका कर देंगी। लेकिन पहले बात सोमवार की कर लेते हैं। सोमवार सेंसेक्स 825.7 अंकों की गिरावट के साथ 64,571.9 पर बंद हुआ और निफ्टी 50 दिन के 260.9 अंकों की गिरावट के साथ 19,281.8 पर बंद हुआ। इस गिरावट में निवेशकों के 7.66 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। इस गिरावट के बीच एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर बाजार में ये गिरावट आई क्यों? किस कारण से बाजार के स्टैंडर्ड इंडेक्स यानी सेंसेक्स और निफ्टी में 1.3% तक गिरावट देखने को मिली? बाजार के हाल खराब करने वाले सेंटिमेंट्स पर अगर नजर डालें तो कारण कई हैं, जैसे पश्चिमी एशिया यानी इजराइल और गाजा के बीच तनाव बढ़ने से वैश्विक बाजारों के रुझान कमजोर हुए हैं। कच्चे तेल का भाव $90 प्रति बैरल से ज्यादा होना भी परेशानी बढ़ा रहा है। साथ ही अमेरिकी सरकार का बेंचमार्क बॉन्ड यील्ड 5% पर पहुंच गया है। करीब 15 साल बाद बॉन्ड यील्ड इस स्तर पर आई है। इसके अलावा अमेरिका में महंगाई की वजह से भी निवेशकों के बीच डर बना हुआ है। ये फैक्टर्स दुनिया में हर किसी को प्रभावित कर रहे हैं, जिसमें हमारा भारतीय बाजार भी शामिल है। आपको बता दें, ये शेयर बाजार में गिरावट का लगातार चौथा सत्र रहा। इन 4 सत्रों में सेंसेक्स 1,925 अंक गिरकर 65,000 अंक से नीचे आ चुका है, जबकि निफ्टी लगभग 530 अंक टूट चुका है। अब आते हैं इस मुद्दे के दूसरे पहलू पर, यानी बाजार के इतिहास में हुई सबसे खराब गिरावटों पर बात करते हैं। सेंसेक्स की सभी 5 सबसे बुरी गिरावटों के बाद इंडेक्स में 2000 से ज्यादा अंकों की गिरावट देखी गई है। इसकी तुलना में सोमवार की 826 अंक की गिरावट उतनी बुरी शायद ही आपको लगे। दिलचस्प बात यह है कि ये सबसे खराब गिरावटें पिछले 3 साल में ही आई हैं, जिसमें सबसे ज्यादा गिरावट तो कोविड टाइम में यानी साल 2020 में देखने को मिली। जैसे 4 मई 2020 को सेंसेक्स 2002 अंक टूटा, तब ये 31,715 पर बंद हुआ था। 24 फरवरी 2022 को सेंसेक्स 2,702 अंक टूटा, तब ये 54,529 पर बंद हुआ था। इसी तरह 16 मार्च 2020 को सेंसेक्स 2,713 अंक टूटा, तब ये 31,390 पर बंद हुआ था। 12 मार्च 2020 को सेंसेक्स 2,919 अंक टूटा था, तब ये 32,778 पर बंद हुआ था और 23 मार्च 2020 को सेंसेक्स 3,934 अंक टूट गया था, तब ये 25,981 पर बंद हुआ था। ये गिरावट इतनी भयंकर थी कि सोमवार के लिहाज से अगर आप तुलना करेंगे तो 826 अंक बहुत मामूली से लगने लगेंगे।